हाय एवरीवन। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ 10वीं कक्षा के 9वें लेसन ईमानदारों के सम्मेलन में। ईमानदार मतलब क्या है? इधर हॉनेस्ट पर्सन कॉन्फ्रेंस, ईमानदारों के एक सम्मेलन होती है। उसमें क्या होती है? तो एक व्यंग्य रचना है और इस पाठ के कवि है हरिशंकर परसाई जी। अभी हम पहले जानेंगे लेखक जी के बारे में। इस पाठ के लेखक है, इस पाठ मतलब ईमानदारों के सम्मेलन में पाठ के कवि है हरिशंकर परसाई जी। इनका जन्म हुआ था 22 अगस्त 1924 मध्य प्रदेश के जामानी गांव में हुआ था। वे कब इसके जन्म कब हुए थे? 22 अगस्त 1924 को। कहा? वो भी मध्य प्रदेश के जामानी गांव में हुआ था। और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं और प्रमुख कृतियां हैं हंसते हैं रोते हैं और भूत के पांव पीछे, सदाचार का तावीज। इनके प्रमुख कृतियां है कौन कौन सी है? हंसते हैं रोते हैं, भूत के पांव पीछे, सदाचार का तावीज। और इनका जन्म हुआ था 22 अगस्त 1924, वो भी मध्य प्रदेश के जामानी गांव में हुआ था। और लेखक है हरिशंकर परसाई जी। क्या आप पता चल गए ईमानदार मतलब क्या है? हॉनेस्ट पर्सन। ये एक कहानी है। और कैसे ये कहानी? तो व्यंग्य और हास्य कथा है। तो एक स्टोरी कैसे है? ये कथा कैसी है? व्यंग्य और हास्य। हास्य मतलब इट इज लाइक ए fun and laughing story this is. And also व्यंग्य means it is teaching to those who are the honest person how they will cheat the society. By looking wise they are like a they are very honest, but in the inside how they will cheat the people. About that this is the lesson. So we will learn first what is that पाठ का आशय। पाठ का आशय, what is the summary of this lesson? Okay, this is the page number 77 children. Where is that? इस जगत में अच्छाई बुराई दोनों दिखाई देती है। इस दुनिया में अच्छाई भी और बुराई भी है। अच्छाई और बुराई दोनों तो क्या है? विलोम शब्द है। अच्छाई मतलब दूसरों को अच्छा करना, बुराई मीन्स दूसरों को क्या करना? बुरे काम करना। वो दोनों क्या है? विलोम शब्द है। इस जगत में कैसे लोग भी, हम अच्छे लोगों को भी देख सकते हैं और बुरे लोगों, दोनों तरह के व्यक्तियों को हम इस दुनिया में देख सकते हैं। इन दिस वर्ल्ड, इन दिस world, what we can see the both the people, good people and the bad people, both also we can see. हम सब शेर नाय की तरफ, इनमें हमें सिर्फ अच्छाई को अपनाकर बुराई को छोड़ देना चाहिए। हम सब शेर नाय, आप लास्ट क्लास में पढ़े थे वो दोहे में। हम सब शेर मतलब एक हंस पक्षी कैसे होती है? वो दूध और पानी को मिलाकर रखने से वो क्या करते हैं? हमसे तो खाली दूध को स्वीकार करके पानी को छोड़ देते हैं। मतलब इसका मतलब है कि हम खाली हम अच्छाई को अपनाकर, इधर दूध का मतलब क्या है? वो तो अच्छाई के लिए है। वो दूध को स्वीकार करके पानी को कैसे छोड़ते हैं, वैसे ही हम लोग जो मनुष्य में हुई लगे अच्छे बातों को अपनाकर बुराई को हमें छोड़ना चाहिए। वॉट एवर इट इज देयर गुड थिंग्स इन द अदर्स पीपल, वी हैव टू कैच दैट वन, एंड व्हाट इज द बैड थिंग्स वी हैव टू लीव। बेईमानी भी एक अवगुण है। बेईमानी मतलब यू आर चीटिंग टू अदर्स, दैट इज आल्सो एक अवगुण। गुण और अवगुण, गुड एंड बैड आल्सो। गुण और अवगुण, this is also very bad character, cheating to others. They will cheat others and they will lead their life, that is also very bad. बेईमानी पर व्यंग्य करते हुए प्रस्तुत रचना द्वारा लेखक ने सचेत किया है। व्यंग्य द्वारा जो बेईमानी करने वाले लोगों के साथ क्या किया? व्यंग्य चित्रित करके हमें क्या करे? सचेत करे। इज मेकिंग दिस लेसन, इज मेक देम टू अलर्ट, बिकॉज समटाइम्स वी विल believe very soon the person, so we will think he is very honest, but we will cheated from that person only. So he is giving the alert to us. हमें क्या करना चाहिए? सचेत रहना बहुत जरूरी है वैसे लोगों के साथ कि हमें बेईमानी से दूर रहे। हमें क्या करना है? जो हमें बेईमानी करते, बेईमानी तो विलोम शब्द है, जो who will cheat us, we have to far away from those people. This is the सारांश of this lesson. हरिशंकर परसाई जी ने बहुत अच्छी तरह से जो ईमानदार लोग कहा करके वो लोग कैसे हमें क्या करते हैं? बेईमानी दिखाते, उसके बारे में चित्रित किया गया है। अच्छा बच्चे, इन द पेज नंबर 73 नाउ। प्रस्तुत व्यंग्य रचना में एक सामाजिक असंगति को और संकेत किया है। इसमें हास्य और व्यंग्य का सुंदर सम्मिश्रण है। इस प्रस्तुत कहानी में हास्य भी है और व्यंग्य भी है, दोनों का सम्मिश्रण क्या है? सम्मिश्रण सुंदर एक कहानी है ये तो।
इस रचना के माध्यम से परसाई जी ईमानदार कहने वाले लोगों की बेईमानी का पर्दाफाश किया है। इस पाठ के द्वारा लेखक जी हरिशंकर परसाई जी ने जो ईमानदार कहकर हमारे साथ बेईमानी कैसे करते उसके बारे में चित्रित किया गया है। What the people, those who will be, they were saying we are very honest people. Then also how they will cheat the persons. About that they are going to tell in this lesson. Okay children, we will move to the lesson now. मैंने कतई ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ईमानदार माना जाऊं। इधर मैंने मतलब इधर लेखक जी है। इधर वो इज दिस माय नेम इज द राइटर हियर। मैंने क्या नहीं किया, मुझे ईमानदार मानकर क्या कर रहे हैं, मुझे तो सम्मेलन में क्या किया है, वो बुला रही है। किसको बुला रहे, इधर लेखक जी को कहाँ बुला रहे, वो शहर के लोग क्या कर रहे हैं, वहां ईमानदारों के सम्मेलन कर रहे हैं, वहां उसको बुला रहे। किसको, लेखक जी को। उसने भी सोच रहे, लेखक भी सोच रहे मैंने ऐसा ईमानदार काम तो नहीं किया है, फिर भी लोग मुझे क्यों ईमानदार व्यक्ति कहकर मुझे इस सम्मेलन में बुलाए हैं। What they are going to do one function in that village, they are only that honest persons they invited to this function. So he got, this writer also got the, what is that message or the letter or the invitation card he got. So you are the very honest person, so you have to come for and what is that, inaugurate this function. But the writer is thinking I am not honest, why they called me. न जाने उन्हें वो वैस कैसे यह भ्रम हो गया कि मैं ईमानदार। हाउ दे इमेजिन, हाउ दे आर इमेजिन आई एम द हॉनेस्ट पर्सन। उन लोगों ने कैसे भ्रम किए, क्योंकि मैं ईमानदार आदमी हूँ। मुझे पत्र मिला, हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मतलब जो लोग वहां इकट्ठे हुए थे वो लोग उनको, किसको, लेखक जी को पत्र भेजे थे। उसमें क्या लिखे थे, हम इस शहर में, शहर मतलब सिटी, इस शहर में क्या कर रहे हैं, ईमानदारों के सम्मेलन कर रहे हैं। ईमानदार कॉन्फ्रेंस, वी आर मेकिंग द व्हाट इज दैट हॉनेस्ट पर्सन कॉन्फ्रेंस। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार है। किसको बोल रहे, देश के प्रसिद्ध ईमानदार है, लेखक जी को कह रहे हैं आप इस देश के प्रसिद्ध क्या है, ईमानदार व्यक्ति है। यू आर द व्हाट इज दैट, इज दिस कंट्री, वो यू आर द वेरी व्हाट इज दैट हॉनेस्ट पर्सन इन दिस कंट्री। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। हमारी प्रार्थना में those people were there, they are requesting you are the main chief guest and you have to inaugurate this function. वहां जो लोग थे ना, वो उनको पत्र लिखे थे, क्या आप इस शहर या देश के प्रसिद्ध ईमानदार व्यक्ति है, इसलिए आप आकर इस ईमानदारों के सम्मेलन का उद्घाटन करें। हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे। आप आने जाने का, ये लेखक जी कहाँ रहते थे, दूसरे शहर में रहते थे ना, इसलिए उनको आने जाने का क्या देना है, पैसा देना है। मतलब ये ट्रेन में आए तो या बस में आए तो, या रुकने के लिए कितने दिन तक वो सम्मेलन रहेंगे, मतलब 2 दिन 3 दिन या 4 दिन, वो पूरी खाना और रहने के लिए व्हाट इज दैट होटल, सब कुछ व्यवस्था करनी है ना। इसलिए उस पत्र में ही लिखे थे उन लोगों ने, तो आपको आने जाने का हम लोग क्या देंगे, किराया देंगे, तथा आवास, भोजन आदि का उत्तम व्यवस्था करेंगे। आपको रहने के लिए अच्छे जगह में लॉज देंगे और खाने के लिए अच्छी तरह का खाना देंगे। ये सब उस पत्र में लिखकर भेजे थे। What the people wrote, no, if he is coming to that city, no, what they have to give, they have to give the up and down fare of the bus fare or the train fare, auto charge. He have to stay in the lodge and he need the food, everything. What are the amount it is there, they will only pay. Those people they were calling, they are only paying. So that and all they written in that, what is that letter, what they are sending that invitation, no, in that all those things they are written. आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। आपके आगमन से, आपको आने से, लेखक जी को आने से उदीयमान ईमानदार हो, जो अपकमिंग दैट हॉनेस्ट पर्सन, दे विल गेट द इंस्पिरेशन। आने वाले व्यक्तियों को क्या मिलेंगे, अभी छोटे युवा लड़कों के लिए और दूसरों के लिए क्या मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा का मतलब है इंस्पिरेशन। इफ यू आर कमिंग एंड गिविंग द स्पीच अबाउट द हॉनेस्ट पर्सन्स, नो, दे विल इंस्पायर एंड दे विल गेट द व्हाट इज द गुड थिंग्स। मैं गया, लेकिन हल्फिला करता हूं कि ईमानदारी के लिए नहीं गया। मैंने तो गया सिर्फ ईमानदारी की वजह से, तो मैं, क्योंकि लेखक जी जानते थे वो तो ईमानदार आदमी नहीं है। ईमान में से मुझे
कुछ लेना देना नहीं, मैं यह हिसाब लगाकर गया कि दूसरे दर्जे में जाऊंगा और पहले दर्जे का किराया लूंगा। इधर लेखक जी ने क्या सोचे, मैं तो ट्रेन में जाऊंगा, but I will travel in the what is that in the second class train in the bogie. What we'll say, no, there is a in the train means we'll get the AC coach, first class, second class, like that general bogies and all. But they what they said, people, no, we will give the what is that first class fare of that what is the train amount. But he is thinking, I'll go in the second class train and I will get the first class amount. Here only we can see he is not a honest person. लेखक जी ने क्या सोच रहे थे कि मैं फर्स्ट क्लास के बजाय ट्रेन में मैं दूसरे दर्जे में जाऊंगा, जो दूसरे दर्जे का सफर करके उसमें फर्स्ट दर्जे का क्या लूंगा, मैं तो किराया लूंगा। किराया मतलब व्हाट इज द टिकट अमाउंट, नो, आई विल गेट, मतलब दूसरे दर्जे में सफर करके मैं पहले दर्जे का क्या लूंगा, पैसा लूंगा। इस तरफ मैं 150 रुपये बचेंगे। इन दैट हाउ मच अमाउंट आई कैन से 150 रुपीज। 150 में 150, मैं तो कितना रुपया बचा सकते हैं दूसरे दर्जे में सफर करने से। सफर का मतलब है ट्रैवलिंग। सफर करने से कितना पैसे बचा सकते थे लेखक जी ने, तो 150 रुपये बचा सकते थे। ये बेईमानी कहलाएगी। दिस इज द व्हाट इज द डिसऑनेस्ट। इधर ही क्या शुरू हुई लेखक जी का बेईमानी सफर करते समय ही शुरू हुई। यस, वी कैन थिंक, नो, ही इज हाउ ही इज ऑनेस्ट पर्सन, he is telling lies, no, he is traveling in the second class and he is getting the money from the first class amount, so he is only, we can think, he is not a honest person। पर उन लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार माना ही क्यों? they are thinking he is the national level, what is that, he is the honest person। उसने तो उन लोगों ने क्या सोचे थे, ये तो राष्ट्रीय स्तर के ईमानदार आदमी है। नेक्स्ट, स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ। जो लोग उनके लिए स्वागत के लिए, कुछ हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं या कहीं हम उद्घाटन के लिए कोई गेस्ट को बुलाते हैं, हम क्या करते हैं, कोई ना कोई लोग 8-10 लोग वहां जाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। वैसे ही इधर भी लेखक जी को स्वागत करने के लिए कितने लोग गए थे, कुछ 8-10 लोग स्टेशन पर गए थे टू वेलकम हिम, दैट राइटर, नो, सम ऑफ द 8 to 10 members they went to near the railway station। लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई। पहले वो ट्रेन से उतरते ही उन लोगों ने क्या कर दिया उसको, तो 8-10 फूल मालाएं, they given the garlands। Then while welcoming time we will give some bouquets, some flowers and we will welcome, no, like that only this person also how they did, they put the garlands in his neck। सोचा आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच लेता। उसने सोचा, कौन सोचे ऐसे, लेखक जी ने सोचे कि मेरे पास तो कितने 8-10 फूल मालाएं है, कोई माली होता तो, कोई फूल बेचने वाले होते तो इन मालाओं को बेच लेते थे। मीन्स he is thinking, if any that garland seller is there, means I am giving my garlands to him, I am getting the what is that money। He is the honest person। No, he is thinking in the from the starting, he thinking the what is the bad way only। मुझे होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया। होटल के, इसको तो कहाँ ले जाए गए, स्टेशन के बाद उसको तो एक बड़े होटल में ले गए। कहाँ, एक बहुत तो बड़ा होटल था वो तो। where they took to where in the very big hotel। मेरे कमरे में बाएं और सामने 2 हॉल थे। उसके तो कमरे के अगल बगल में क्या थे, बड़ा हॉल थे। हॉल मीन्स वेरी बिग हॉल इट वाज देयर। हॉल मीन्स टू सिट आउट, वी कैन सिट देयर। जिनमें लगभग 30-35 प्रतिनिधि ठहरे थे। 30-35 में 30 to 35। उस हॉल में कौन बैठे थे, 30 से 35 प्रतिनिधियां वहां बैठे थे। प्रतिनिधि में डेलीगेट्स। डेलीगेट मीन्स दोज हु केम फॉर दिस फंक्शन। उस होटल में कौन कौन बैठे थे, एक उसके लिए अलग से कमरे दिए थे, फिर भी एक बहुत बड़ा हॉल थे, वहां कौन थे, उधर 30-35 से प्रतिनिधियां बैठे थे। प्रतिनिधि मीन्स देयर आर द 30 to 35 delegates were where he was stayed in the hotel, no, in the outside of the hotel there was a big hall। in that how many often they stayed, 30 to 35 delegates were staying।
मेरे 2 ईमानदार साथी मेरे ही कमरे में आ गए, इनके साथ और ईमानदार व्यक्तियां इनके रूम में आए। कौन? वो लेखक जी के साथ और 2 कौन आए थे? ईमानदार व्यक्तियां वहां आए थे। मैंने सोचा ताला लगाया जाएगा, इसलिए क्या करूं? रूम के लिए ताला लगाओ। शैल आई लॉक दिस, व्हाट इज दैट, दिस रूम? ही इज थिंकिंग, हु इज दैट? राइटर। राइटर मतलब हरिशंकर परसाई जी। तो इन्हें तकलीफ होगी, मैंने ताला नहीं लगाया, क्योंकि वो तीनों व्यक्ति कहाँ रहते थे? एक ही कमरे में रहते थे। एक व्यक्ति ताला लगा कर गए तो क्या हो जाती है? दूसरे व्यक्ति को तकलीफ हो जाती है। तकलीफ मतलब मुश्किल हो जाती है। ताला किसके पास रहेंगे? जो ताला लगाएंगे उसके पास ही वो ताला रहेगी। फिर वो दूसरे व्यक्ति आकर ताला खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे? इसलिए उसने क्या किया? लेखक जी ने ताला नहीं लगाए। इन दिस रूम हाउ मेनी वर सेइंग दैट honest person? 3 honest persons were they were saying. So only one key they have. So he did not lock that room, because if he lock, no, others cannot open that one. So he did not lock that room. What else? Which room? The hotel. What they given that room? उद्घाटन शानदार हुआ। मैंने लगभग 1 घंटे का भाषण दिया। शानदार मीन्स इट वाज हेल्ड वेरी इन द ग्रैंड मैनर, बहुत शानदार से हुआ था। कौन सा? वो उद्घाटन। उद्घाटन मीन्स ईमानदारों के सम्मेलन का क्या हुआ? उद्घाटन में। दे इनॉग्रेटेड दिस हॉनेस्ट पर्सन, व्हाट इज दैट? कॉन्फ्रेंस। मैंने लगभग 1 घंटा भाषण दिया। हाउ लॉन्ग टाइम ही गिवन द, व्हाट इज दैट स्पीच? यू हैव गिवन 1 hour। उस उद्घाटन के बाद एनी गेस्ट कम्स टू अवर स्कूल और एनी फंक्शंस, व्हाट दे विल डू? They will give the speech, no, about that school or the function. They will give the speech, no, like that only. This person also, this writer also, they have given 1 hour speech. लोग जा चुके थे, मैं था मुख्य अतिथि। All the people after the speech they left. मैं था मुख्य अतिथि। मुख्य अतिथि में he is only the chief guest. मुख्य अतिथि में chief guest. इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? हरिशंकर परसाई जी थे। जो भाषण के बाद सभी लोग चले गए, खाली कौन रुके थे? लेखक जी ने रुके थे, वही मुख्य अतिथि। इज ओनली द चीफ गेस्ट। मुझसे लोग बातें कर रहे थे। सम ऑफ द पीपल टॉकिंग विद दिस गेस्ट। कुछ लोग क्या कर रहे थे? लेखक जी के साथ बातें कर रहे थे। मैं चलने लगा तो चप्पल पहनने गया। वो बात करने के बाद लेखक जी ने क्या किए? वहां जाने के लिए कहाँ गए? चप्पल पहनने गए। He left the slippers down of the what is that stage where he inaugurated. No, he did not wear that slipper. He left in the down only. लेखक जी ने क्या किए? बातचीत होने के बाद अपने चप्पल पहनने के लिए गए। देखा मेरी चप्पलें गायब थी। उसकी चप्पलें क्या हो गई थी? गायब। There is his slipper was not there. नई और अच्छी चप्पलें थी। लेखक जी के चप्पल कैसे थे? चप्पलें में स्लिपर्स, व्हाट वी विल वेयर इन द फुट, नो। सो उसकी चप्पलें गायब थी। वो भी कैसे चप्पलें थी? वो तो नए चप्पलें। इट वॉज द वेरी न्यू स्लीपर। अब वहां एक छोटी फटी पुरानी चप्पलें बची थी। एवरीबडी, ऑल द पीपल वर लेफ्ट। ओनली व्हाट स्लीपर वाज देयर? देयर इज अ फटी पुरानी, फुल्ली स्पॉइल्ड स्लीपर, समबडी लेफ्ट देयर। पूरी तरह से एक जोड़ी में वन पेयर ऑफ द स्लीपर्स, पूरी तरह से फटी हुई चप्पलों को उसने देखा वहां। मैंने उन्हें ही पहन लिया। What he has to do then? Otherwise in the bare legs he has to go, no? So what he did? He wore that slippers only. उसने क्या किया? लेखक जी ने तो वही चप्पल पहनकर चलने लगे। यह बात फैल गई कि मेरी नई चप्पलें कोई पहन गया। बात फैल गई में they spreaded that, what is that, what he lost his slipper, no, it spreaded to everywhere. लेखक के वो ईमानदार व्यक्ति की क्या हो गई है? चप्पलें चोरी हो गई। ये बात तो सभी जगह से फैल गई। एक ईमानदार डेलीगेट मेरे कमरे में आए। एक ईमानदार डेलीगेट, one honest delegate, he came to is where he was staying in that room, no, he came and inquired, because why? He is the, some of the persons, they were delegates, they were staying, no, there why they were stayed in that, they wanted to take care of this गेस्ट। इसकी चप्पलें चोरी होती ही एक ईमानदार डेलीगेट कहाँ आए? लेखक जी के कमरे में आए। कहने लगे, क्या आपकी चप्पलें कोई पहन गया? इज आस्किंग, एनीबॉडी वोर योर स्लीपर्स? कोई पहन गया आपकी चप्पलों को? मैंने कहा, हाँ, इतने बड़े जलने से चप्पलों की अदली बदली हो ही जाती है। इतने बड़े क्या है? सम्मेलन है, इसमें तो कई बार ऐसे हो जाते हैं। We will also go some function sometimes.
we will miss our slippers like that only in the temples or in the any functions if we go, no, we will also miss our slippers. Like that only what the writer said, yes, this is a very big function, no, it happens, somebody maybe wore my slippers. उनके पावों के मेरी चप्पलें थी। जो डेलीगेट आए थे ना उसके पूछताछ करने के लिए, उसके पैरों में क्या थी, कि किसके चप्पल थी वहां, वो लेखक जी के चप्पल उन डेलीगेट ने पहना था। हु इज वेयरिंग द स्लीपर, नो, हु केम टू एनक्वायर दिस राइटर, नो, ही इज ओनली वेयरिंग द slipper, because we can say this is a honest person's, what is that, conference, but who is cheating? Honest persons only, they are cheating. Who is wearing these slippers, writer slippers? That person only. Who is the delegate, who is that pratinidhi, no, he is only wearing. वह भी मेरा चप्पलें देख रहे थे, वह भी he is seeing that writers what he is wearing the slippers, no, he is seeing that one. उसने क्या देख रहा था, उस डेलीगेट ने, ईमानदार डेलीगेट ने लेखक जी पहने हुए चप्पलों को देख रहे थे। वे बहुत करके ही उनकी ही थी। वो किसकी थी वो चप्पलें, तो किसकी थी वो पहने हुए चप्पल, तो वो डेलीगेट आया था ना उसका ही चप्पल थे। Who is wearing that slipper? Who's like writer's missing slippers? Who is that delegate only wearing? That is also who? Honest delegate he is wearing. पर वह बेहिचक मुझे समझाने लगे. Without hesitating, he is what is that? He is giving the lecture to whom? For writer. उसने क्या कर रहे थे? उसने ही लेखक जी के चप्पल पहनकर उसको ही क्या कर रहे थे, उसने तो उसको समझा रहे थे। किसको? लेखक जी को समझा रहे थे। कैसे? वो भी देखिए, चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए। हम लोगों को चप्पलों को कैसे उतारनी चाहिए? एक ही जगह पर नहीं उतारनी चाहिए। वी शुड नॉट लीव द बोथ द पेयर ऑफ स्लिपर्स इन वन प्लेस। एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी 10 फीट, वन स्लीपर इफ यू आर लिविंग हियर, वन मोर slipper in the 10 meters gap, where 10 feet means that is the distance, some of the distance, 10 feet distance we have to leave the slipper. Who is telling? This honest delegate. तब चप्पलें चोरी नहीं होती, तब क्या नहीं होती, चप्पलों की चोरी नहीं। Then no one will rob the slippers, because if you leave one slipper there means no one will search. Okay, the both the slippers are in one place, anyone can wear. So उसने कह दिया कि कौन? ईमानदार डेलीगेट ने कह दिया कि जो दोनों चप्पलों को कहा नहीं, एक ही जगह पर नहीं छोड़नी चाहिए। एक चप्पल यहाँ छोड़िए तो दूसरा चप्पल 10 फीट दूर तक हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसी ने ही पहना था लेखक जी के चप्पलों को। एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा, मैंने ऐसा ही किया था। एक ही जगह पे एक जोड़ी अच्छी जोड़ी होती तो कोई ना कोई पहन लेते हैं, इसलिए मैंने ही ऐसा किया था। मैंने this delegate, he did same thing. He was left in one slipper one side and another slipper in the another side. मैं देख रहा था कि वो मेरी ही चप्पलें पहने हैं और मुझे समझा रहा है। उसने तो लेखक जी ने देख रहे थे कि उसको गुस्सा भी आ रहे थे, क्योंकि उसने मेरे चप्पलों को पहनकर मुझे ही समझा रहा है। He is wearing my slipper and then also he is advising me only. मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह दूसरी खरीद लूंगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल परचेज वन मोर इन द मॉर्निंग। उसने लेखक जी को गुस्सा आया, फिर बोल रहे थे कोई बात नहीं, इसमें तो चोरी तो हो चुकी है, मैं कल क्या करूंगा, दूसरा स्लीपर तो सुबह के समय में मैं तो दूसरा खरीद लूंगा। आपकी चप्पलें नहीं गई, वो एक गनीमत है। मींस लेखक जी राइटर इज सेलिंग ओके गुड, योर स्लीपर इज नॉट वेंट। फिर मैंने देखा कि एक बिस्तर की चादर गायब है। लेखक जी ने कमरे में सोने के लिए गए तो उसमें जो बेड के ऊपर डाले हुए बिस्तर तो गायब हो चुकी थी। मींस he went to room and he wanted to sleep, no, what he spreaded on the what is that bed sheet, no, that was also not there. मैंने आयोजनकर्ताओं से कहा तो उन्होंने जवाब दिया कि होटल वालों ने धुलाने बेच दी होगी, दूसरी आ जाएगी, पर दूसरी आई नहीं। आयोजनकर्ताओं who arranged this rooms everything, no, for them he asked there is no bed sheet on the bed, what happened? Then he said that hotel persons took to wash that what is that bed sheet. उसने कहा कि होटल वालों ने उस बेडशीट को, कंबल को क्या किए होंगे और बिस्तर को धोने के लिए ले गए हैं, और दूसरी आ जाएगी मतलब they will bring and give you next one. दूसरे दिन गोष्ठियां शुरू हो गई। रात को गोष्ठिया से लौटा देखा कि
दो और चादरें गायब है। फिर गोष्ठियां मतलब वो सम्मेलन शुरू हो गई थी, फिर से दूसरे दिन में नेक्स्ट डे वो शुरू हो गई थी। वो आते समय तक रात हो गए थे। फिर लेखक जी ने सोने के लिए कमरे में आए तो क्या हो गई थी, दो चादरें गायब थी। व्हाट इज द बेडशीट, नो, दो वो भी गायब हो चुकी। द टू बेडशीट्स आल्सो व्हाट इज दैट समबडी हैज टेकन। तीनों चली गई। व्हाट ही बॉट द थ्री, नो, दैट ऑल द थ्री बेडशीट एंड ब्लैंकेट वाज गॉन। दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगा। दूसरे दिन में नेक्स्ट अनदर डे ही वांटेड टू गो फॉर दैट व्हाट इज दैट कॉन्फ्रेंस। नो दैट टाइम इज धूप का चश्मा में व्हाट इज दैट ग्लास, वो कूलिंग ग्लास वी विल वेयर। नो धूप का चश्मा में कूलिंग ग्लास, ही सर्चिंग इज ग्लास, तो नहीं मिला। शाम को था। फिर क्या हो गई है, उसका धूप का चश्मा भी नहीं मिला। में ये लॉस्ट इज द व्हाट इज दैट cooling glasses, somebody has taken. First what happened, he lost his slipper. In the second time, three bed sheets, and now this is the third time what he lost his cooling glass. मैंने एक दो लोगों से कहा तो बात फैलेगी। लेखक जी ने क्या कहे, वहां रहने वाले दो तीन व्यक्तियों के साथ कह दिए, क्योंकि मेरा ऐसा चोरी हो चुकी है। क्या क्या चोरी हो चुकी है, मेरा धूप का चश्मा तो गायब हो गई है। इसी समय बगल के कमरे में हल्ला हुआ, अरे मेरा ब्रीफकेस कहाँ चला गया, यही तो रखा था। दूसरे कमरे में, मैं लेकर के एक रूम में रहते तो दूसरे लोगों ने दूसरे कमरे में रहते थे ना, उसकी तो ब्रीफकेस, ब्रीफकेस मतलब सूटकेस, उसकी ब्रीफकेस गायब हो चुकी थी। इधर एक कमरे में क्या हो गई थी, धूप का चश्मा गायब थे, दूसरे कमरे में ब्रीफकेस गायब थे। इसी समय ओके, मैंने पूछा उसमें पैसे तो नहीं थे। लेखक जी ने उस व्यक्ति से कहा, क्यों, किसकी ब्रीफकेस चोरी हो गई थी ना, उस व्यक्ति से कहा कोई पैसे तो नहीं थे, यू डिड नॉट कीप एनी मनी इन दैट ब्रीफकेस। जवाब दिया, मैंने पैसे तो नहीं थे, कागजात थे। आई डिड नॉट कीप एनी मनी बट सम ऑफ द लेटर्स एंड द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आई केप्ट इन दैट। मैंने कहा तो मिल जाएगा, ओके यू विल गेट दैट ब्रीफकेस। तुमको आपको क्या मिलेगी, ब्रीफकेस तो मिल जाएंगे। क्योंकि पैसे है तो चोरी करके चले जाते हैं लोग, उसमें पैसे नहीं तो क्या करते, उधर ही छोड़कर जाते हैं। मैं बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में पहुंचा। विदाउट दैट व्हाट इज दैट ग्लास स्पेक्स, ही सिटिंग इन द व्हाट इज दैट इन द कॉन्फ्रेंस। बैठक में 15 मिनट चाय की छुट्टी हुई है। इन द व्हाट इज दैट इन द कॉन्फ्रेंस, नो, इन द 15 मिनट दे गिवन द ब्रेक। क्या हुई, चाय की छुट्टी हुई। लोगों के लिए, किसके लिए, लोगों के लिए चाय की छुट्टी मिली। लोगों ने सहानुभूति प्रकट की। एक सज्जन आए, कहने लगे बड़ी चोरियां हो रही है। सहानुभूति में दे आर शोइंग द सिंपैथी टू whom, for the writer. And one more person he came and is telling more, they are robbing the things. उसने कहा कि बड़ी चोरियां हो रही है। देखिए आपका धूप का चश्मा ही चला गया। See, your sunglass only lasted much, that cooling glass only lasted. आपको क्या हुआ, धूप का चश्मा तो गायब हो गया। लोग क्या कर रहे हैं, बहुत चोरियां कर रहे हैं। वह धूप का चश्मा लगाए थे। जिस व्यक्ति ने लेखक जी के साथ बात कर रहे थे ना, वही व्यक्ति लेखक जी का क्या पहने थे, धूप का चश्मा पहने थे। मुझे याद था एक दिन पहले वो धूप का चश्मा नहीं लगाए थे। उसको याद है कि उस सम्मेलन में आने से पहले उस व्यक्ति के पास क्या नहीं थे, चश्मा तो नहीं थे। फिर अभी किसका पहना हुआ है उसने, तो लेखक जी का चश्मा पहनकर बैठा है। What happened before we saw that person? No, he was not wearing the what is that specs, but today he is wearing the specs. Whose specs? That is also writer specs only, and he is telling, oh, people are robbing the things. जो चश्मा वो लगाए थे वो मेरा ही था। जिसने उस चश्मे को पहना था ना, वो किसका था, वो तो लेखक जी का चश्मा था। कहने लगे आपने चश्मा लगाया नहीं था। मैंने कहा रात को क्या चांदनी धूप का चश्मा लगाया जाता है। मैंने कमरे की टेबल पर रख दिया था। उसे क्या किया, उस व्यक्ति ने लेखक जी से कहा आपने तो चश्मा नहीं पहने थे। बिकॉज ऑफ द, ही इज टेलिंग बिकॉज दैट नाइट टाइम, सो आई रिमूव माय स्पेक्स एंड केप्ट ऑन द टेबल। उस व्यक्ति ने लेखक जी से क्या पूछ रहा था, आप रात के समय में चश्मा नहीं पहने थे। फिर लेखक जी ने उत्तर दिया क्योंकि रात होने के कारण मैंने उस चश्मे को कहाँ रख दिया था, मेरे टेबल पर रख दिया था। वो बोले कोई उठा ले गया होगा, कोई ना कोई व्यक्ति आए होंगे, उस चश्मे को ले गए होंगे। सम ऑफ देम दे टुक द स्पेक्स। मैं उन्हें देख रहा था, वो मेरा चश्मा लगाए
इत्मीनान से बैठे थे। मतलब उसने उस व्यक्ति ने लेखक जी के साथ बात कर रहे थे ना, वो तो विथ कॉन्फिडेंस व्हाट इज टेलिंग, व्हाट इज दैट, इत्मीनान में विद द कॉन्फिडेंस इज टेलिंग कोई ले गए होंगे, मतलब वेरी कॉन्फिडेंस इज टेलिंग सम ऑफ देम टुक दैट। तीसरे दिन रात को लौटा तो कुछ हरारत थी, थोड़ी ठंड भी था। मैंने सोचा बिस्तर से कंबल निकाल लूं। क्या किया उसने, तो रात को वापस आने के बाद क्या हुआ, लेखक जी ने, थोड़ा ठंड थी, इट्स ही वाज फीलिंग द कोल्ड, उसको क्या लग रहे थे, ठंड लग रहे थे। उसने सोचा कंबल निकाल दो। कंबल मीन्स बिग ब्लैंकेट वी विल यूज इन द विंटर सीजन, नो, लाइक दैट ब्लैंकेट ही वांटेड, ही ओपन्ड दैट वन, पर कंबल भी गायब था। वहां क्या नहीं थे, कंबल भी नहीं थे, वो भी किसी ने चोरी कर दिए थे। हम कह सकते इधर ये तो ईमानदारों की सम्मेलन नहीं है, ये तो चोरों की सम्मेलन है। फिर हल्ला हुआ, स्वागत समिति के मंत्री आए, कई कार्यकर्ता आए, मंत्रीकर्ताओं को डांटने लगे, तुम लोग क्या करते हो, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ क्या है। हल्ला मतलब he shouted, some of the delegates were there, no, they shouted, and that voice, that karyakarta means some of the delegates, what is that, and who is the head of that function also, no, he started shouting to other persons also, what you are doing here, what is the duty for you people, मतलब आप क्या कर रहे हैं, हाँ आपकी ड्यूटी तो क्या है, सब सभी के सभी वस्तुएं क्या हो रही है, चोरियां हो रही है, तो ईमानदारों के सम्मेलन है। यह ईमानदार सम्मेलन है, बाहर चोरी की बात फैली तो कितनी बदनामी होगी, बाहर कोई व्यक्ति सुने तो, मतलब ये तो ईमानदारों के सम्मेलन में कोई चोरियां हो रही है तो हमारे लिए क्या आएगी, बदनामी आएगी। बदनामी मतलब वी विल गेट द बैड नेम। कार्यकर्ताओं ने कहा हम क्या करें, अगर सम्मानीय डेलीगेट यहाँ वहां जाए तो हम उन्हें रोक सकते हैं, मतलब हम देख सकते हैं कोई सम्मानीय डेलीगेट मीन्स वार्ड प्रतिनिधियां वहां थे ना, वो लोग क्या कर रहे थे, रूम के अंदर आकर जाकर इधर उधर गए तो हम क्या करते, दे आर वेयरिंग द बैजेस, he is the honest person, he is going to inside the room and he is taking the things, means what that security person they will do. So respected sammaniya means respected delegates only, they are going the inside and they are coming, what we can do for that. मंत्री ने गुस्से से कहा मैं पुलिस को बुलवाकर यहाँ सबकी तलाशी करवाता हूँ। मंत्री जी ने क्या कहा, जो स्वागत समिति के जो आयोजन किए थे ना, उसने क्या किया, मैं अभी किसको बुलाता हूँ, पुलिस को बुलाता हूँ, सबकी तलाशी। तलाशी मतलब आई विल टेल टू चेक एवरीवन whom he is going to call this what is that who arranged this function, he is telling I will call the police, I will tell to check everyone. मैंने समझाया ऐसा हरगिज मत करिए, मैंने समझाया मीन्स हु एडवाइस, द राइटर एडवाइस, उसने समझाया, लेखक जी ने समझाया कि ऐसे हरगिज मत कीजिए, डोंट डू लाइक दिस। ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी। ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस आकर सबकी तलाशी करे तो ये तो क्या कैसी बात होगी, अशोभनीय बात, इट्स लुकिंग वेरी बैड। He is telling if in the honest person's conference, if the police come and check every month, means what is this? It will become very bad. It's very too bad. It's look like a very bad. फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी, इतने बड़े आपने तो बहुत बड़े सम्मेलन कर रखे, इसमें तो क्या होती, थोड़ी गड़बड़ी तो होती। We will do, it happens some mistakes. ये कार्यकर्ता ने कहा तलाशी किनकी करवाएंगे, आधे के आधे लगभग डेलीगेट तो किराया लेकर दोपहर को ही वापस चले गए। Whom you wanted to search? Half of the delegates who is they came, no, already they took the money and left from this conference. जो प्रतिनिधियां यहाँ आए थे सब लोगों ने आधे के आधे, half of that what is that, प्रतिनिधियां कहाँ गए, अपने पैसे लेकर, जो किराया मीन्स what they are giving the 2 days 3 days amount they given, no, they took that one and they left from this conference also. रात को पहनने कपड़े सिरहाने दबाकर सोया। रात को पहनने कपड़े में he wanted to wear that night dress, no, where he rest, and next day he wanted to wear that dress and all, no, where he kept and slept in the sirhane, in the back of his head, like a pillow he kept and he slept there. नई चप्पलें और शेविंग का डिब्बा बिस्तर के नीचे दबाया। नई
शेविंग डब्बा मीन्स व्हाट द शेविंग एंड चप्पलें इज किसके दबा कर बिस्तर के नीचे बिस्तर के वेयर ही वाज स्लीपिंग दैट बेड नो इन दैट डाउन ही केप्ट दैट वन सुबह मुझे लौटना था मुझे उन लोगों ने अच्छा पैसा दिया सुबह पूरी तरह से 2-3 दिन की जो सम्मेलन हुई उसके बाद जाने लगे तो जो वहां कार्यकर्ताओं ने क्या किया उनके तो अच्छे पैसे दे दे गिवन गुड अमाउंट फॉर द राइटर आल्सो मैंने सामान बांधा वॉट एवर द सामान लेफ्ट इट नो ही टाइड दैट वन मंत्री ने कहा परसाई जी गाड़ी आने में देर है गाड़ी में they book the one taxi they sometimes if you go for outside means we will book the vehicle no so इसलिए उस एक व्यक्ति ने कहा गाड़ी आने में देर होगी चलिए स्वागत समिति के साथ अच्छे होटल में भोजन हो जाए स्वागत समिति हु वेलकम अस नो उसके साथ जाकर हम क्या करते हैं वहां भोजन करते हैं भोजन मीन्स वी विल ईट नाइस फूड देयर अब ताला लगा देते हैं अब हम मतलब वो होटल के लिए क्या करते हैं ताला लगाते विल पुट द लॉक फॉर दैट पर ताला भी गायब था वो उसको ताला लगाने गए तो क्या हो गए थे ताला भी गायब था देयर इज नो लॉक आल्सो सम ऑफ देम टुक दैट वन आल्सो ताला तक चुरा लिया सम ऑफ देम रॉब दैट इज व्हाट इज द लॉक आल्सो गजब हो गया इट्स वेरी सरप्राइज गजब मतलब इट्स वेरी सरप्राइज मैंने कहा रिक्शा बुलवाइए मैं सीधा स्टेशन जाऊंगा यहाँ नहीं रुकूंगा मैं भोजन के लिए भी नहीं आऊंगा रिक्शा को ऑटो रिक्शा को बुलाऊंगा सीधे कहाँ जाऊंगा स्टेशन पर ही इज थिंकिंग इज द scared of that what is that he said I will call the auto directly I'll go to the station मंत्री हैरान थे ऐसी भी क्या नाराजगी why you are becoming angry that मंत्री that who is that the delegate were there no he said why you are becoming angry मैंने कहा नाराजगी की कतई नहीं है बात यह है कि चीजें तो सब कुछ चुरा ली थी ताला तक चोरी में चला गया अब मैं बचाऊं अगर रुका तो मैं ही चुरा लिया जाऊंगा मुझे तो गुस्से की कोई बात नहीं है सब कुछ मेरे सामान तो चोरी हो चुकी है अभी मैं यहाँ रुका तो मुझे ही क्या करेंगे वो लोग तो चुरा कर ले जाएंगे इफ आई स्टे हियर दे विल theft me also what they will do they will take him also so he is the scared of that so soon he called the auto and he went to the station okay children what we will understand in this lesson because persons are telling very honest and also they will only cheat the people this is the lesson in this lesson we can learn इसलिए हम ईमानदारी से काम करें तो हमें क्या मिलती है अच्छी हो जाती है मीन्स we should be honest we should not cheat to other persons you are robbing the things and taking the other things this is not good we should be honest in the always be honest children okay thank you children